अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करते हैं कल्चर टेस्ट के ऊपर कि कल्चर टेस्ट क्या है, कल्चर टेस्ट के टाइप्स कितने होते हैं, कल्चर मीडिया क्या चीज़ है, कल्चर टेस्ट के मेथड्स क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आज इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से। अच्छा डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कल्चर टेस्ट को। ठीक है, तो आप नोट करें कल्चर टेस्ट जो है ये वो टेस्ट है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करते हैं और हम देखते हैं कि पेशेंट को जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी है, ये किस बैक्टीरिया की वजह से है। तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्ट हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कल्चर टेस्ट। तो आसान अल्फाज में वो टेस्ट जिसके जरिए हम जरासीमों को, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स को ग्रो करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसको हम कहते हैं कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट के टाइप्स कितने होते हैं? इसके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्पेशल 5 टाइप्स है। ब्लड कल्चर होता है। ब्लड कल्चर ये वो कल्चर टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट से ब्लड लेते हैं और इस ब्लड के अंदर हम देखते हैं कि इस पेशेंट को जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, जो डिजीज है, किस जरासीम की वजह से है। तो ब्लड से जो हम कल्चर टेस्ट लगाते हैं जरासीमों को पहचानने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, वो ब्लड कल्चर टेस्ट कहलाता है। यूरिन कल्चर टेस्ट, इसमें हम छोटे पेशाब लेते हैं पेशेंट से और यूरिन के अंदर देखते हैं, छोटे पेशाब में देखते हैं कि कौन कौन सी बैक्टीरिया है और बीमारी किस वजह से हुई है। स्टूल कल्चर जो है ना, हम स्टूल से लगाते हैं, बड़े बोल से लगाते हैं। स्पूटम कल्चर जो है हम बलगम लेते हैं पेशेंट से, स्पूटम के अंदर, बलगम के अंदर हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। और वूंड कल्चर जो है ये जहां पर कोई जख्म हो, कोई स्किन इन्फेक्शन है या जो भी है, या ऐसे डायबिटिक फुट जो होता है, शुगर के मरीजों के जो पाँव खराब हो जाते हैं, उस जख्म से जो हम टेस्ट लेते हैं या किसी और जख्म से जो हम सैंपल लेते हैं और इसको लगाने के लिए जो हम कल्चर टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं वूंड कल्चर टेस्ट। अब डियर व्यूअर्स, लेबोरेटरी के अंदर कल्चर मीडिया के जो टाइप्स है वो थोड़ा जान लेते हैं। कल्चर मीडिया के टाइप्स, एगर प्लेट होता है। एगर जो है ना ये स्पेशली सॉलिड फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म। अच्छा, तो एगर प्लेट जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और ब्रॉथ मीडिया जो होता है ये एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में ये होता है और दोनों को हम कल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दोनों के जरिए हम बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना सिलेक्टिव मीडिया आती है। सिलेक्टिव मीडिया का मतलब ये कि वो कल्चर मीडिया एक्चुअली खुराक होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं जो हम जरासीमों को देते हैं और उसी न्यूट्रिशन के जरिए बैक्टीरिया अपने आप को रिप्लिकेट करती है, अपने आप को जो है ना डिवाइड करती है और वो अपना ग्रो करती है। तो मीडिया बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खुराक होते हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। सेलेक्टिव मीडिया जो है ना वो मीडिया जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को या स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलाउ करेगी ग्रो करने के लिए और कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करेगी, वो इसके ऊपर ग्रो नहीं करेगी। मतलब ये आसान अल्फाजों में, अगर आप किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक कल्चर लगाना चाहते हो कि ओनली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करे और ग्रो ना करे, तो इसके लिए हम सेलेक्टिव मीडिया यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेबरॉट डेक्सट्रोज एगर एसडीए जो ओनली फंजाई की ग्रो के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये सेलेक्टिव मीडिया है। एनरिच मीडिया मतलब ये कि बाज बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको एक खास किस्म की खुराक की जरूरत होती है, ठीक है। जैसा कि ब्लड हम डाल सकते हैं, चॉकलेट एगर जो होता है, तो वो कल्चर मीडिया जिसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेसिफिक खुराक हम डाल देते हैं और उसी के जरिए हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनरिच मीडिया। इसके अलावा आ सकता है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया का मतलब ये वो मीडिया जिसके जरिए हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर कॉलोनी, ठीक है। मतलब ये कि कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो लैक्टोज फर्मेंटर होगी, कुछ नहीं होगी। तो ऑन द बेस ऑफ देयर अपीयरेंस, ऑन द बेस ऑफ देयर कॉलोनी हम बैक्टीरिया को जो डिफरेंशिएट करते हैं माइक्रोस्कोप नेकेडली, फिजिकली, उसके लिए जो हम मीडिया यूज करते हैं उसको हम डिफरेंशियल मीडिया कहते हैं। इसके अलावा जो है ना लाइक मेकॉन की अगर ये भी डिफरेंशियल है। इसके अलावा जो है ना ट्रांसपोर्ट मीडिया भी होती है जिसके जरिए हम स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को और इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये तो कल्चर मीडिया के टाइप्स है।
अब मेथड्स जो होते हैं कल्चर के वो 3 किस्म के होते हैं स्पेशली। एरोबिक कल्चर का मतलब ये वो कल्चर जिसके जरिए हम ओनली उन बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, ठीक है। मतलब ये वो जरासीम जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं, उनको मालूम करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए हम एरोबिक कल्चर टेस्ट लगाते हैं। दूसरा होता है एनारोबिक कल्चर टेस्ट। एनारोबिक कल्चर टेस्ट का मतलब वो टेस्ट जिसके जरिए हम उन जरासीमों को ग्रो करते हैं जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, उसके लिए जो है ना हम एनारोबिक कल्चर लगाते हैं। इसके अलावा थर्ड टाइप जो होता है माइक्रो एरोफिलिक। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम मिकदार की ऑक्सीजन में वो ग्रो करती है। तो कम मिकदार की ऑक्सीजन में जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, उसके लिए हम माइक्रो एरोफिलिक कल्चर लगाते हैं। इसके अलावा कार्बोक्सीफिलिक भी हम करा सकते हैं। कार्बोक्सीफिलिक का मतलब ये कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, उसके लिए हम कार्बोक्सीफिलिक कल्चर लगाते हैं। अब कल्चर लगाने का प्रोसीजर क्या है ये मैं आपको बताता हूं। कल्चर लगाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा, हमने स्टरलाइजेशन करना होगा अपनी इक्विपमेंट्स का, और हमने कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसे हम पेट्री डिश डालते हैं, इसके अलावा जो है ना वायर लूब हम डालते हैं, और भी बीकर्स सब कुछ हम डालते हैं ऑटोक्लेव के अंदर, और उसकी हम स्टरलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, और इसी के जरिए हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं। कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या करना होता है कि हमने पेशेंट से सैंपल लिया होगा, वो ब्लड भी हो सकता है, स्पूटम भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है, या इसी तरह सीएसएफ भी हो सकता है, स्टूल भी हो सकता है। हम वो लेंगे और कल्चर मीडिया के ऊपर हम इनोकुलेशन करेंगे, मतलब सैंपल को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम उसको रखेंगे डिजायर टाइम के लिए, और हमारे पास ग्रोथ आ जाएगा। वो 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, या 1 दिन भी हो सकता है। अच्छा, कल्चर टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, कल्चर टेस्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को जो बीमारी है जिसके लिए हम कल्चर परफॉर्म कर रहे हैं, इसको कौन सी जरासीम की वजह से ये बीमारी हुई है। बाकायदा हमें पता चल जाता है कि इस जरासीम की वजह से ये बीमारी हुई है, जैसा कि टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी की वजह से होता है। तो जब भी हम कल्चर लगाएंगे तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट को इसकी वजह से ये बीमारी हुई है। एक तो ये इंपॉर्टेंस है कि हमें बाकायदा पता चल जाता है कि बीमारी किस जरासीम की वजह से हुई है। इसके अलावा जो है ना, अगर हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें ये भी पता चल सकता है कि जो जरासीम आया है ब्लड के अंदर, इस जरासीम के लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट है, कौन सा एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसका भी हमें पता चल जाता है। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।